चलिए, क्वेश्चन है कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज। देखिए, पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। अभी हम टेम्परेचर वाली बात करेंगे जब भी, तो ये कॉन्सेप्ट सोचना है। अब यह है रेजिस्टिविटी। अब इसका उल्टा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को बोलते हैं हम सिग्मा, और सिग्मा इसका उल्टा होता है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। अब देखिए, छोटी सी बात को समझिएगा ध्यान से। जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हमारा जो कंडक्टिविटी होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर डेंसिटी पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, और रिलैक्सेशन टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। अब ऑप्शन पढ़ के देखते हैं कि हमसे क्या चाहता है। ये क्या कह रहा है, देखिए लिखा है द कंडक्टिविटी, यानी सिग्मा। कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा, सिग्मा को बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का मतलब यहां पर सिग्मा है। तो सिग्मा ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या क्या होता है समझिएगा। देखिए, जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो दो चीजें होती है, आमतौर पर दो चीजें होती है। पहला ये होता है कि आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाता है। ये फैक्ट है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना? तो अभी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि क्या कह रहा है। तो लिखा है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री करंट कैरियर्स इंक्रीजेस। ये बात तो सही है कि टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। फिर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस, नहीं, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, या इंक्रीज होगा? ये मैंने गलती से लिख दिया है। डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, बताओ। सही लिखा है, डिक्रीज ही होता है। टेम्परेचर बढ़ने से ये डिक्रीज ही होता है। यहां पर टी मतलब टाइम है, टाइम ऑफ कोलिजन। पहले अगर 10 सेकंड में कोलाइड हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने से 2 सेकंड में ही कोलाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अभी तक मुझे अच्छा लगा, सेकंड मुझे पसंद नहीं आया। फिर नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर इंक्रीज, रिलेक्शन टाइम डिक्रीज। हाँ, अब बात सही लग रही है। बट इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन रिलेक्शन टाइम इज मच लेस देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेंसिटी। यस, ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन। ये हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है हम लोगों ने? कि देखो, आपका एन बढ़ेगा, टी घटेगा, लेकिन एन का इफेक्ट हम ज्यादा मानते। किसका इफेक्ट हम ज्यादा मानते? एन का इफेक्ट हम ज्यादा मानते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसमें हम मानते। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने मुझसे पढ़ा है कि इफेक्ट ऑफ एन इज मोर। ठीक है, तो बोथ नंबर ऑफ डेंसिटी कैरियर टाइम इंक्रीज। नहीं, तो ऑप्शन से देखो, ऑप्शन ए सेटिस्फाइड था, ऑप्शन बी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, और सी सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग है। यानी हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। दिस इज अ बेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्म में। असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल में, नंबर्स में भी पूछ सकते हैं। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आप प्लीज इसे नोट कीजिए, इससे सीखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत, देखिए दोस्तों, प्लीज अच्छा क्वेश्चन है, बिलीव मी। लिखा है, अच्छा संडे सैटरडे छुट्टी हो तो मुझे बताओ, मैसेज करो कि हम क्लासेस ले सके। एक्स्ट्रा कुछ सोच रहा हूं बढ़िया, कि छुट्टियां है सबकी ना? नहीं है? यही तो प्रॉब्लम है, किसी बच्चे का स्कूल टाइम चेंज हो गया, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, वरना मैं तो बहुत कुछ प्लान करके बैठा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोच रहा हूँ। डेरिवेशन आपको अच्छे से ट्रिक्स वाइज रिवाइज कराऊं चीजें। संडे को एक डेरिवेशन की क्लास रख सकते हैं हम चाहे तो, कम से कम 5 चैप्टर तो करेंगे। इन एन अनबाइज्ड पीएन जंक्शन। अनबाइज्ड का मतलब होता है जिसमें बैटरी ना लगाई हो हमने। जैसे एक पी और एक एन है, देखिए ये पी और ये एन है, तो हमने बैटरी नहीं लगाया है, नो बैटरी, अनबाइज्ड, कोई बैटरी नहीं लगाया। बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी लगाना। तो आपको पता है कि पीएन जंक्शन में होता क्या है कि पी से होल इस तरफ जाके यहां पॉजिटिव बन जाता है और यहां नेगेटिव बन जाता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां चल पड़ता है, याद है आपको? इसको बोलते हैं एक रुकावट, बैरियर, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो रीजन, इसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। और हमारा इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
तो क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये बहुत जगह ये क्वेश्चन देखा जा सकता है, बहुत जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, इन एन अनबाइज्ड पीएन जंक्शन की हाई पोटेंशियल एट एन साइड एंड लो पोटेंशियल एट पी साइड, फिर कुछ पता ही नहीं है, फिर हाई पोटेंशियल एट पी साइड, लो पी एंड बोथ आर एट सेम पोटेंशियल। अब मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी किताब में आप पढ़ोगे तो इसका ऑप्शन डी आता है, बहुत सारी किताब कहते हैं कि ऑप्शन डी है। अब उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको सारे रीजन बता रहा हूं कि क्यों ऐसा कहते हैं कि पी एंड एन बोथ साइड एट द सेम पोटेंशियल, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, अभी हमारा भी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होता क्या है, ना करंट इस तरफ जाता है ना करंट इस तरफ, दोनों करंट, यहां पर करंट हमें नहीं मिलता है अभी, और करंट ना मिलने का मतलब है, देखो करंट कब मिलता है, जब कहीं पर पोटेंशियल का डिफरेंस, आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, V इजिकल टू आई आर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां ओम्स लॉ कहता है V है ना पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, अगर कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी कहीं पर करंट होगा। और हम कह रहे हैं अभी ये इक्विलिब्रियम में है, कोई करंट नहीं है, अगर करंट ही जीरो है, करंट को जीरो करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आएगा, जीरो, और पोटेंशियल का डिफरेंस ना होने का मतलब है कि P एंड N बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल। कई सारे लोग, कई सारे टीचर ऐसा कहते हैं कि नहीं हम ये बात नहीं मानेंगे, कई सारे टीचर ये कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं ये विवादित क्वेश्चन है, बहुत विवादित, विवादित समझते हो, जिसपे बहस छिड़ी हुई है। कहते हैं कि हाई पोटेंशियल एट N साइड एंड लो पोटेंशियल एट P साइड, कि N पर होगा हाई पोटेंशियल क्योंकि यहां पर प्लस है, और लो पोटेंशियल का होगा P साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर है तो हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो लोग कहते हैं भैया एन साइड है हाई पोटेंशियल एंड लो है पी साइड। अब ये दोनों ही क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हमारे हाथ में, कि अगर इक्विलिब्रियम है, कोई करंट नहीं है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो पोटेंशियल सेम होना चाहिए। और एक तरफ दूसरी बात है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप क्या समझेंगे, तो लिखा है इन अनवाइज्ड पीएन जंक्शन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद सोच के आएंगे या अपने स्कूल के टीचर का दिमाग खराब करेंगे। मैं आपको दोनों बताया कि दो ऑप्शन की तरफ दुनिया जहान के टीचर पंगे ले रहे, वो कह रहा है ये आंसर है, वो कह रहा है ये आंसर है, वो कह रहा है ये आंसर है, वो कह रहा है ये आंसर है। मैं क्या कहता हूं, पहले आप टीचर से पूछ के आओ फिर मैं कहूंगा कुछ। वैसे मुझे तो पता है कि लॉजिक इसका भी लोगों को सही लग रहा है, उसका भी लॉजिक सही लग रहा है लोगों को, लॉजिक तो दोनों ही सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, तो पी साइड हाई, सॉरी एन साइड हाई हो गया, ये लो हो गया। सो ये आपको समझना पड़ेगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मेरी बात समझे नहीं समझे, क्या समझे कि ये आपको घर से सोच के आना है। ये दोनों का तो ऑप्शन ही नहीं बनता, बी और सी का ऑप्शन भूल जाओ, इन दोनों में से एक आंसर है। और कुछ ना समझ में आए तो दोनों आंसर है। बोर्ड्स में तो एक्सप्लेन करने का ऑप्शन भी आएगा ना आपके पास, लेकिन मैं इसका आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा जो अधिकतर टीचर मानते हैं। पर आपको मैं थोड़ा सा मेहनत करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मेहनत करने के चक्कर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीख लोगे आप। देखो मेरा वो देखो रिसर्च देखो आप, पहले मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को पकड़ा हूं कि अगर ये आ गया तो बस हो जाएगा खेल। तो अगर मैं कोई क्लास रखता हूं और आप मिस करते हो तो ये आपकी रिकॉर्डिंग नहीं देख पाओगे, यूट्यूब से नहीं देख पाओगे, मुझे पता है इतना सारा प्रेशर है, नहीं कर पाओगे। यहां बैठ के जो कर लोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर एंड तक आप रहते हो तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिससे आपका एकदम दिनचर्या मस्त हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये 2023 का क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आप पढ़ो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे आपको मजा नहीं आएगा, आप क्वेश्चन पढ़ो। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या है, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, कॉन्सेप्ट हल्का सिखा दूं मैं। देखिए एन आई का स्क्वायर, इसको बोलते हैं, आई का मतलब यहां पर है इंट्रिंसिक। क्या मतलब है इंट्रिंसिक? ये जो था नंबर ऑफ इंट्रिंसिक का स्क्वायर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स, ये नंबर डेंसिटीज होती है। क्या होती है? नंबर डेंसिटीज।
नंबर डेंसिटीज, Ni मतलब इलेक्ट्रॉन का और NH मतलब होल का। अब ये वाले इसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है सेमीकंडक्टर में, इसके अलावा नहीं आएगा। क्वेश्चन है इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, यानी NH दिया हुआ है, NH आपको NH दिया हुआ है, N और नीचे छोटा सा H, NH दिया हुआ है 4 10 की पावर 20। नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स दिया हुआ है, इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक Ni दिया हुआ है, क्या बात है साहब, Ni दिया हुआ है आपको 1 पॉइंट कितना है, Ni नहीं दिया 1.2 10 की पावर -15। क्या बेटा, हाँ +15 है, सॉरी आई एम सॉरी। अब क्या कह रहा है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne निकालना है। तो ये तो बहुत ज्यादा इजी नहीं हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। क्यों, आपको उसने Ni दिया है, NH दिया है, Ne निकालना, खुद निकालना, ठीक है। इट्स अप टू यू। जो ऑनलाइन देख रहे कमेंट में जरूर लिखे कि आपने क्या इसका आंसर निकाल पाए आप। तो ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना और मतलब याद रखना, Ni मतलब इंट्रिंसिक, Ne मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी और NH मतलब होल्स का नंबर डेंसिटी। एक बार करके दिखाओ मुझे इसका आंसर, फिर मैं मानू, करके दिखाओ। चलो किस ऑप्शन पे क्लिक करना है मुझे बताओ। ये एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसको अलग अलग तरीके से टीचर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैंने लिया है पर्सनली, आज मैं सुबह यही काम कर रहा था। लिखा है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, सुनो। लिखा है इसमें एक मिसिंग है, 0.2 मिली एम्पेयर का करंट होता है, ठीक है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जेई में भी इसका रेफरेंस लिया जा चुका है। 0.2 मिली एम्पेयर का करंट है इसके अंदर। अब देखिए कह रहा है कि इन द सर्किट फिगर इफ द करंट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, कह रहा है देखो इसके अंदर जो वोल्टेज है वो 0.3 वोल्ट का है डायोड के अंदर, ऐसे कोई बात नहीं है। और कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, कि अगर आप ए से बी तक जाएंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखो क्लियरली मैं आपको बता दूं, ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के लिए आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है एक्सी का, 1/2 पाई FC। अब हमने डीसी करंट भेजा क्योंकि कुछ बोला ही नहीं उसने, तो हम तो डीसी मानेंगे। हमने डीसी मानेंगे एसी मानेंगे, डीसी मानेंगे, कुछ बोला नहीं तो डीसी मानेंगे ना। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो 1 फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा, तो 1/0 इन्फानाइट। एक्सी का मतलब होता है रुकावट, एक तो प्रकार से रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस। यानी क्या मतलब है कि कैपेसिटर के अंदर ना हम ये मानेंगे करंट नहीं है, कैपेसिटर के लिए जो रुकावट है, एक्सी मतलब रुकावट, इन्फानाइट है, तो कैपेसिटर में हम मानेंगे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। यानी भले ये कैपेसिटर लगा हुआ है पर हमारे काम का नहीं है ये बुद्धू बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, बुद्धू। तो कभी भी आपको कैपेसिटर लगा के देना, आप समझ जाओ बुद्धू बना रहा है आपको, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर करंट तो जा नहीं सकता। अब ये कॉन्सेप्ट को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कैपेसिटर वाला सर्किट है उसे डिलीट कर दो, बोलो। अब आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें करंट 0.2 मिली एम्पियर चलता हुआ यहां पहुंच रहा है बी तक, ए से बी तक। अब मित्रों ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो आप ए से स्टार्ट कीजिए और बी तक पहुंच जाइए। आपको बता दूं बस, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है करंट इंटू में रेजिस्टेंस, करंट इंटू में, और अगर करंट रेजिस्टेंस ना दिया हो तो सीधा पोटेंशियल लिखना होता है। बता रहा हूं कैसे, देखो मैं ए से चल के बी तक जाना है मुझे, तो पहले करंट है 0.2 और रेजिस्टेंस है 5 किलो। कितना है, 5 किलो ओम। तो यहां से यहां तक में मेरा आंसर क्या होगा, 0.2 मिली एम्पियर, जो कि मेरा करंट है। करंट इंटू में रेजिस्टेंस कितना है बताओ, 5 किलो, तो 5 इंटू में 10 की पावर 3। तो पहला मेरा पॉइंट हो गया। जब मैं ए से बी तक जा रहा हूं तो मैंने यहां तक की वोल्टेज लिख ली। अब यहां से यहां तक की वोल्टेज लिखूंगा, सीधा लिखा 0.3 वोल्ट, सीधा वोल्टेज दिया है तो करंट रेजिस्टेंस की रीड नहीं है, सीधा क्या लिख दूंगा 0.3 प्लस। आगे मैं बढ़ा तो यहां से यहां तक में क्या है बताओ, 5 किलो, और करंट तो ये आएगा ना पूरा, करंट तुम्हारा कितना है 0.2, तो 0.2 मिली एम्पियर इंटू में 5 किलो। तो देखिए यहां पे 10 की पावर -3 से +3, -3 से +3,
तो यहां है 0.2 प्लस 0.3 प्लस, अच्छा यहां 5 भी तो है, सॉरी सॉरी सॉरी, 0.5 इंटू 5 दूनी 10, 1 प्लस 0.3, 0.5 इंटू में 5, सॉरी 0.2 इंटू में 5, 1 हो गया ना दोबारा, तो 2.3 वोल्ट, यस बी इज द आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? दोबारा बोल रहा हूं, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि मेरे साथ एंड तक बने रहोगे पक्का बन जाओगे, यू आर गोइंग टू गेट समथिंग जो आपने अभी तक देखा भी नहीं है, बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू। इस चीज को समझो, ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के ही लाया हूं। अब देखो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, पढ़ने वाले बच्चे कहीं से भी स्कोर करेंगे बढ़िया। अब जो ललिता सविता इन सबका नंबर मांगेंगे वो जीवन भर नंबर मांगते रहेंगे, और सविता सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बात ध्यान रखना प्लीज। बच्चे एक ही काम करते हैं ग्रुप में, क्लास में अगर चैट चल रहा हो, इंस्टा पे आ जाओ मेरे, अरे भाई सिर्फ इंस्टा पर ही आ सकता है, समझो इस चीज को, कोई फायदा नहीं है, ये समझते नहीं है। शिल्पा यार क्या नाम ले रहे हो आप यार? शिल्पा क्या दोस्त बना रखे आपने? तो हर वक्त शिल्पा शिल्पा क्या है ऐसा, बताओ यार, हर चीज में शिल्पा शिल्पा शिल्पा। एंड रीजन देखिए लिखा हुआ है, ये बोथ, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ये बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सबको पता है ना एबीसी का मतलब क्या है, नहीं पता तो पता करो। अब ये समझाना कठिन है, वो समझ जाओगे अपने आप। देखो अगर दोनों बात सही हो तो ऑप्शन ए, ऊपर का अगर दोनों बात सही हो असर्शन रीजन तो ऑप्शन ए, एक सही हो दूसरा भी सही हो पर पहला दूसरा कनेक्टेड ना हो तो ऑप्शन, नहीं समझ में आ रहा होगा ना, नहीं समझे मेरी बात को, दोनों सही है मतलब समझ गया ना खेल क्या है। देखो बात, एक बात किसी ने बोली, उसकी एक्सप्लेनेशन दूसरे बंदे ने बोली और दोनों ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो ऑप्शन ए। मैंने कुछ बोला उसने कुछ बोला, दोनों ही सही बोल रहे पर हम एक दूसरे से अग्री नहीं कर रहे तो ऑप्शन बी। पहला सही है दूसरा सही नहीं है तो ऑप्शन सी, और दोनों में ही तो ऑप्शन डी, दोनों में। अरे यार ये मैं क्या क्या बताऊं, मैं समझ नहीं आ रहा यार। अरे तो 2023 का एक क्वेश्चन है, लिखा है द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ भाई ये तो अभी हमने पढ़ा अभी। रीजन क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखा क्या है? लिखा है अभी हमने ये पढ़ा था, सुनो, सिग्मा हमने ऐसा पढ़ा था एन ई स्क्वायर। हमें पता है कि इफेक्ट एन का देखते हैं हम। देखो जब सिग्मा कब बढ़ेगा? जब आपका मेन एन बढ़ेगा, टाउ तो घटता ही है, बात तो सही है। देखो समझो, द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन। हाँ टाउ तो डिक्रीज होता है, बिल्कुल ये दोनों सही तो है, पर ये इसका रीजन नहीं है, रीजन एन है। रीजन क्या होता है? रीजन क्या होता है? यानी पहला भी सही दूसरा भी सही पर ये एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन बी। कहां होता है वो? ऑप्शन बी। अब बात समझ पा रहे हो? बात तो दोनों ही सही है पर ये इसको एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है। अरे अभी भी नहीं आया समझ में? कोलिजन तो बढ़ना चाहिए क्योंकि टाइम की बात चल रही है दोस्त। टाइम तो डिक्रीज होगा ना, जल्दी जल्दी कोलाइड होंगे। गुड, ऑप्शन बी, क्या बात। अब देखो क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है पुटिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब डायरेक्टली इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ। मैंने पढ़ाया था, आया था? क्या बात, देख रहे हो बात है मुझ में, मुझे पता है ना क्या आ सकता है। लिखा है पुटिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब डायरेक्टली इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ एन टाइप। मैंने कहा था कि फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, याद है आपको?
क्योंकि रफनेस क्रिएट हो जाएगी। क्या ऐसे क्या जोड़ सकते हो, एक पेन को दूसरे पेन से जोड़ दोगे तुम, क्या क्या कोई जंक्शन क्या है, बेकार बात। तो पुटिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब डायरेक्टली इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ एन साइड, पी और एन को नहीं, फिर लिखा है सेमीकंडक्टर कैन नॉट फॉर्म बोथ पी एन जंक्शन, सही बात है, ये लिखा है ना। बोल रहा है कि पी साइड को एन साइड को ऐसे हम हाथ से जोड़ देंगे फिजिकली, ले पिघलाया भी नहीं, गर्म भी नहीं, कैसे लगा दिया ले, तो पीएन जंक्शन नहीं बन सकता, सही बात है। कैन नॉट फॉर्म पीएन जंक्शन, बिल्कुल सही बोल रहा है, नहीं बन सकता, सही बात है। द रफनेस एट कॉन्टैक्ट विल बी मच मोर देन इंटर एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इज नॉट पॉसिबल, सही बात है। बीच में एक रफनेस, एक गड्ढा होगा, चार्ज फ्लो कहां कर पाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए मेरे अकॉर्डिंग भाई यही है ना। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन डोपिंग, डोपिंग increases लिखा है कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है डोपिंग पे, तो पता है हमें, डोपिंग हम करते ही इसीलिए। डोपिंग ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर, क्या ये सच है? लिख दिया इसने ऑलवेज। आप सब जानते हैं डोपिंग से क्या होता है, ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी बढ़ता है। अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक चीज में बढ़ता है, कौन सी डोपिंग होती है वो, पेंटावेलेंट ना, पेंटावेलेंट डोपिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इसने तो ऑलवेज लिख दिया, तो मतलब ये बात तो सही है पर ये वाली बात सही नहीं है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मेरी बात समझे? तो ऑप्शन सी दोस्तों। नाउ वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन है कैन द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस अ पीएन जंक्शन बी मेजर्ड बाय सिंपली कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर। ये काफी विवादित और डीप क्वेश्चन होता है। अगेन दिस इज वेरी डीप क्वेश्चन, एग्जाम्पलर वाले डीप ही होते हैं, कभी आप देखना, दे आर लाइक जेई, जो एग्जाम्पलर कर ले, एनसीईआरटी कर ले, दे आर गोइंग टू क्रैक। अगर एनसीईआरटी फुल्ली दिल से कर लिया, इवन आईआईटी में भी हेल्प मिलती है बहुत ज्यादा, जितने भी आईआईटी की तैयारी करते हैं दे ऑलवेज सॉल्व फुल्ली एनसीईआरटी, वो भी पुराने वाली, नई वाली नहीं, नई वाली तो बच्चों का खिलौना है, नहीं समझे बेटा, आपको नहीं करने की नीड है, एक चैप्टर में बूढ़े हो जाओगे इसी अरे मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, एक चैप्टर में बूढ़े हो जाओगे, दूसरा जन्म भी हो जाएगा ठीक है ठीक है। कैन द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस अ पीएन जंक्शन बी मेजर्ड बाय सिंपली कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर। पहली बात प्रॉब्लम समझो, ये अगर हमारा पी और एन जंक्शन है तो यहां पर प्लस और याद होगा यहां पर माइनस, तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कहते हैं ऐसा कि पोटेंशियल बैरियर, रुकावट होता है। क्या इस पोटेंशियल को हम मेजरमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली वोल्ट मीटर लगा के? तो पहली बात तो कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि जब हम वोल्ट मीटर को चलने के लिए, वोल्ट मीटर को चलने के लिए करंट चाहिए, क्या चाहिए? पर यहां पर कोई भी करंट नहीं होता है इक्विलिब्रियम में। क्या नहीं होता? अगर यहां पर इक्विलिब्रियम में कोई करंट है ही नहीं, क्या बोला मैंने, यहां पर कोई भी करंट, अगर यहां पर कोई करंट है ही नहीं तो वोल्ट मीटर चलेगा कैसे? पहली बात तो नहीं समझे मेरी बात। तो वोल्ट मीटर चलेगा ही नहीं, और चलेगा ही नहीं तो हम इसका वोल्टेज नाप ही नहीं सकते। सबसे इजी एक्सप्लेनेशन बताया मैंने आपको। अगर सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है तो उसमें करंट तो होगा ही नहीं, अगर करंट नहीं है तो वोल्ट मीटर काम नहीं करेगा, और वोल्ट मीटर काम नहीं करेगा तो वोल्टेज कहां दिखाएगा? सुइया उसकी मूव ही नहीं करेगी, जो सुई लगी होती है। अरे वोल्ट मीटर देखा किसी ने क्या? अरे देखा नहीं देखा किसी ने? देखा तो होगा, कुछ ऐसा होता है ना, ये डिवाइस होता है, इसमें ऐसा होगा, ये ऐसे हिलने के लिए। तो भैया जब ये सुइया नहीं हिलेगा, करंट ही नहीं है इसके अंदर, तो आप सिंपल लिख सकते हो देयर इज नो फ्री चार्ज कैरियर्स फाउंड, या सिंपल देयर इज नो करंट, देयर इज
सो वोल्टमीटर विल नॉट वर्क, वोल्टमीटर विल, और जब वोल्टमीटर काम ही नहीं करेगा तो बात खत्म। मुझे ये चैप्टर नहीं आता, आएगा आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैंने आपको एक तरीका भी अभी बताया था कि कैसे काम करते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो न्यूमेरिकल भी नहीं है। कह रहा है इन द गिवन फिगर इज द जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बाइज्ड और रिवर्स्ड बाइज्ड। फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, सोचना पड़ेगा। देखिए इसे बोलते हैं ग्राउंडिंग, ये हमने ग्राउंड कर रखा है, ग्राउंडिंग, ये ग्राउंड हो रखा है भी। और ग्राउंड बेसिकली हम मानते हैं 0 वोल्ट मान के चलते हैं। अभी अगर मैं इमेजिन करूं तो डेट मीन्स ये मेरा 0 है और ये मेरा 5 वोल्ट है। क्या है मेरा 5 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन में आप 2 मिनट लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। ये होता है आपका पी टाइप और ये होता है एन, ये पी और ये एन है। अब अपना 2 मिनट प्लीज यूज योर 2 मिनट्स एंड सॉल्व दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोचो कि देखिए कॉन्सेप्ट को सीखिए। देखिए बैटरी का ये होता है पी साइड, ये होता है एन साइड। जब ये लो पोटेंशियल पे होता है, समझिएगा, नेगेटिव वाले को हम लो बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब नेगेटिव वाला यानी लो पोटेंशियल, इसको हम प्यार से बोले तो लो पोटेंशियल, और ये वाला हमारा होता है हाई पोटेंशियल। तो जब हमारा हाई पोटेंशियल और ये हमारा लो पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल पी से जुड़ा है और हाई पोटेंशियल एन से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स बाइस। क्या बोलते हैं? रिवर्स बाइस। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कभी कि मेरा पी और ये मेरा एन है, अगर इससे मेरा हाई पोटेंशियल वाला पी से जुड़ा है और लो वाला एन से, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। अब बुद्धि लगा लो अपने हिसाब से। अब इस पॉइंट से 0 वोल्ट है, इस पॉइंट पर है 5 वोल्ट, तो ऑब्वियसली ये वाला कहीं ना कहीं हाई है, ये वाला कहीं ना कहीं लो है। तो पी से लो, पी से लो, तो रिवर्स्ड बाइस। ऐसे याद कर सकते हो आप कि ये रिवर्स्ड बाइस है। क्या है ये? रिवर्स्ड बाइस। नहीं आई बात समझ में? अरे कितना आसान तो था ये। हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव। हाँ, हाई पोटेंशियल को हम पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव तो हमेशा हाई पोटेंशियल ही होगा बेटा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा, यकीन मानो मैं बढ़िया क्वेश्चन। ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम। भाई साहब मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम सोच नहीं सकते। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, माय फेवरेट क्वेश्चन। ये तो पक्का पक्का आएगा, लिख के रख लो। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये कोई एमसीक्यू नहीं है, बस मेरे मन में आया। ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन से ज्यादा हो तो। देखो सिंपल मैं बता रहा हूं क्या इसका लॉजिक होता है। एक में डोनर लेवल, एक्सेप्टर लेवल, ये सब होता है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप एनसीईआरटी से ये डायग्राम प्लीज बनाए, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके। ये एग्जाम में पक्का आएगा क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन एंड ये आएगा। एन टाइप और पी टाइप के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है आपको। प्री बोर्ड में था। T is greater than क्या लिखा है? 0 केल्विन, कि टेम्परेचर 0 केल्विन से, अगर 0 केल्विन पे तो इंसुलेटर बन जाएगा। बता दे मैंने आपको, लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर होता है, हाई टेम्परेचर पर ही काम करता है ये। तो टेम्परेचर आपको 0 केल्विन से ज्यादा रखना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द माई सर वॉइस प्रॉब्लम इन चैप्टर 1 एमसीक्यू। बेटा ये अलग से बना लेना क्वेश्चन को, ये मैं सोचना नॉर्मल वाला डायग्राम है ये। हाँ नॉर्मल जैसा ही डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, उसमें 4-5 इलेक्ट्रॉन दिखा दो ऊपर। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टेम्परेचर ज्यादा है ना तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे। एक का डॉटेड लाइन नीचे बनता है, एक का डॉटेड लाइन ऊपर बनता है। एक एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर लेवल, डोनर लेवल। ये सब मैंने बोल दिया पर आपको करना पड़ेगा। सो नाउ वी आर हैविंग 2 मोर क्वेश्चंस ऑफ द फ्रॉम द बेस्ट क्वेश्चंस, है ना। सीबीएसई टॉपर 2020 क्या लिखा है? एट इक्विलिब्रियम इन पीएन जंक्शन डायोड द नेट करंट इज। क्या होगा भैया? बताओ भैया जल्दी बताओ, मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी कितनी देर से हम बातें कर रहे हैं। इसका आंसर तो खुद कर सकते हो, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। बस हो गया। सो गाइस वी आर डन विद द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं है,
ये हमारे बेस्ट क्वेश्चन थे जो हमने किया। हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को जाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, और आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है एक ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया, ये आप खुद से कर ही नहीं पाते। कहां गए हम लोग? ये दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। एंजॉय योर टाइम, एंजॉय योर डे। भगवान आपका खूब भला करे। टेक केयर। वेरी गुड आदित्य बेटा, मैंने करवा दिया ना, बोर्ड्स में कुछ भी नहीं छूटेगा। सारी क्लासेस ज्वाइन करते रहो, बस बने रहो विथ मी, बन जाओगे विथ मी। टेंशन मत लो बेटा, आराम से। एंड प्लीज किसी को मेरी बात का बुरा लगा, आई एम रियली सॉरी। मैं चाहता नहीं था किसी को भगाना, बट इट वॉज माई मजबूरी। तो अगली बार से प्लीज अपने ही बैच में आए। आई हैव स्पेस प्रॉब्लम। इसके ऊपर एक फेमस क्वेश्चन बता रहा हूं, सेमीकंडक्टर में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पता है क्या होता है? ये वाला कि आपसे बोलेंगे कि भाई इस तरफ है करंट मिली एम्पियर में, मतलब करंट बहुत छोटा होता है ना इसलिए मिली एम्पियर में, और इस तरफ है वोल्टेज, और जो ग्राफ आया ना वी आई कैरेक्टरिस्टिक, इसको बोलते हैं हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक। ग्राफ को हम बोलते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक। बताया होगा मैंने आपको ओम्स लॉ वाले में। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक। पता नहीं कितने का सी लगते हैं यार, सही है क्या? गलत है ना? कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। तो ये करंट और वोल्टेज का ग्राफ होगा। आपसे क्वेश्चन देंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देंगे, और आपसे कुछ वैल्यूज नीचे लिखी होगी, देखिए जैसे यहां पे लिखा हुआ है 0.1, यहां 0.2, यहां पे बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो नहीं कर पाओगे। 0.3, आगे वैसी 0.4, ये वोल्ट है, वोल्ट वोल्टेज है, वोल्टेज। और बोले ऐसा ग्राफ बना के देंगे आपको प्रॉपर, जैसा मैं बना के दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे प्रॉपर सेम ऐसे ग्राफ आएगा, और तुम एग्जाम में नहीं कर पाओगे अगर मैंने यहां पे नहीं कराया तो। टफ है, टफ थोड़ा सा। ये करंट है, ठीक है, मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में करंट है ये। अब आपसे बोलेंगे क्वेश्चन है कि सोज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व जंक्शन डायोड। ये डायोड के लिए, किसके लिए? डायोड के लिए। डायोड के लिए वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ बना हुआ है और वैल्यूज दी हुई है। इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड डीसी एंड एसी रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। फाइंड डीसी एंड एसी रेजिस्टेंस व्हेन डायोड ऑपरेट्स एट 0.3 वोल्ट। मेरी बात समझे? ध्यान से समझना है, ध्यान से। और भी कुछ पॉइंट्स है जो मुझे बनाना चाहिए। ठीक है, इसके सामने का क्या दिया हुआ है? 3।
सुनो, ये प्रॉपर ग्राफ है। ये ग्राफ मुश्किल से बनाना क्योंकि वैल्यूज दे रखी है ना, इसलिए। क्वेश्चन है फाइंड द डीसी एंड एसी रेजिस्टेंस व्हेन डायोड ऑपरेट्स एट 0.3 वोल्ट। अब ऐसे क्वेश्चन में ना जब आपसे डीसी बोले, डीसी रेजिस्टेंस, डीसी क्या बोला, रेजिस्टेंस निकालना है एसी और डीसी दोनों का। तो सुन लीजिए, जब आपसे रेजिस्टेंस डीसी बोले, रेजिस्टेंस डीसी, तो कुछ नहीं करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज, क्या होता है अपन में करंट। देखो V इजिकल टू आई आर होता है ना, तो रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन में करंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मैं 0.3 वोल्ट पे गया, क्या बोला, 0.3 वोल्ट पे गया और उसके सामने मुझे करंट दिखाई दिया 5। कितना दिखाई दिया, क्योंकि 4 का अगला स्टेप तो 5 ही होगा ना। तो मैंने कहा देखो भैया, जब वोल्टेज मैं 0.3 ले रहा हूं तो मुझे करंट मिल रहा है 5 मिली एम्पियर, या मिली एम्पियर में, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 ओम। तो इसको बोलेंगे हम डीसी वोल्टेज, यानी कि एक वोल्टेज पकड़ना है, सॉरी इसको बोलेंगे हम डीसी रेजिस्टेंस। एक वोल्टेज पकड़ना है और उसके सामने का ही करंट लेना है, बस बात खत्म। जब वो आपसे ऐसा बोल दे कि यार मुझे ना एसी रेजिस्टेंस निकालना है, जब आपसे वो आर एसी बोलेगा, एसी वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना है आपको, दो देखो, एसी का मतलब जो चेंज हो रहा हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप एक काम करेंगे, एक तो 0.2 दिख रहा है आपको, 0.3 दिख रहा है और ये है 0.2, लेकिन हमें करंट इसका दिया हुआ है, इस वाले का दिख रहा है जो बना रहा हूं ग्रीन से, तो ये है 0.25, क्योंकि समझे नहीं, 0.2, 0.25 फिर 0.3, तो ये 0.25 है। अब बोलोगे आप कि देखो यार, अगर आपको एसी का वो निकालना है ना, एसी का रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये हमेशा ऐसे निकलेगा, चेंज से, चेंज इन वोल्टेज अपॉन में कितना करंट का चेंज आया है, चेंज इन करंट। भाई मैं सिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत टफ होता है, बच्चे नहीं कर पाते, पर बड़ा आसान है। डीसी में सिंपल है, एक वोल्टेज एक करंट, और एसी में क्या है, आपको चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट लेना है। तो यहां पर वोल्टेज का चेंज कैसे लोगे आप, बताओ। 0.3 और 0.2 में कितने का चेंज है, बताओ, चेंज निकालो भाई। 0.3 और 0.2 कितना आ रहा है चेंज, VC माइनस VA। मेरा तो थोड़ा ऐसा कर दिया मैंने, अपने हिसाब से वैल्यू थोड़ी एडजस्ट कर दी है, इनका ऐसे है 0.1, 0.2, 0.225, 0 बना ही नहीं पाता मैं। तो चेंज देख लो कितना चेंज आ रहा है, बताओ, करंट का चेंज कितना आ रहा है, 6.3, ठीक है। देख लो भाई कितना चेंज आ रहा है, देखो, अरे बताओ ना, 0 कितना आ रहा है, नहीं मेरी बात समझे, कितना आ रहा है, 0.05 आ रहा है, और करंट में कितना चेंज आ रहा है, 3 से 5, 2 का ना, 2 का, यही इसका आंसर है ओम में। तो हमने क्या पढ़ा कि इन दोनों के बीच का चेंज देख लेंगे हम, कितना चेंज आ रहा है वोल्टेज का और कितना करंट का चेंज आ रहा है, इन दोनों का रेशियो लोगे तो इसको हम पता है क्या बोल देते हैं, बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ एसी। कई बार सेम कॉन्सेप्ट को डायनेमिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस में हम सेम कॉन्सेप्ट ही लगाते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो रेजिस्टेंस बार बार बदलता रहे। ये सब आप बाद में अभी इससे रिलेट मत करना कि मैंने इसको डायनेमिक बोल दिया, ये क्वेश्चन कुछ और है, अभी डायनेमिक का मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस चीज को समझ लो कि कैसे रेजिस्टेंस निकालना है। अगर डीसी का बोलता है वो, तो बड़ा आसान है, जिस पर ऑपरेट हो रहा है उसको पकड़ लिया हमने, 3 जिस पर ऑपरेट हो रहा है उसको पकड़ लिया। चलो नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो हम डीसी कैसे निकालते हैं पता लगा, इसने बोला है कि 3 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, 3 को पकड़ लिया, निकाल दिया आंसर। और जब एसी वाला बोलेगा तो क्या करना होता है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन में चेंज इन करंट। मान लो अगर उसने ऐसा दिया होता, एक लाइन यहां दी होती, तो हम इससे भी कर लेते। हम कहते हैं इसका करंट कितना है, 0.35, सॉरी 0.35 वोल्टेज है, इस वाले का है 0.25, दोनों को माइनस कर देते, इन दोनों को माइनस कर देते, और इस वाले का लेते हैं हम करंट,
और इस वाले का लेते करंट, इनको माइनस कर देते। मतलब हमें निकालना चेंज इन वोल्टेज अपन में चेंज इन करंट, नहीं समझे? दो वोल्टेज का चेंज और उसके सामने के करंट का चेंज। आई बात समझ में? तो अभी हम और बातें करेंगे। सुनो, स्टार्ट करते। अब ये क्वेश्चन लिया मैंने एनसीईआरटी से। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस बोला है, फाइंड रेजिस्टेंस। अब उसने सिलिकॉन के लिए दिया है, सिलिकॉन है, कह रहा है इसके लिए रेजिस्टेंस फाइंड करो। दो कंडीशन दी है। एट लिख के इसने बोला है जब करंट हो 15 मिली एम्पियर, जब करंट 15 मिली एम्पियर हो, एंड सेकंड, और सेकंड उसने बोला है -10 वोल्ट पे, 10 वोल्ट पे। देखिए ध्यान रखिएगा, इनके रेजिस्टेंस चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक मतलब जो मूव करता रहे। तो इन सबके रेजिस्टेंस चेंज होते रहेंगे समय के साथ, ये बात ध्यान रखना। इन सबके रेजिस्टेंस समय के साथ चेंज होते रहते हैं। ये जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया ये बहुत एडवांस लेवल था, नॉर्मल नहीं था, पर एनसीईआरटी लेवल पे सिंपल क्वेश्चन आता है। तो यहां पर आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस से निकालने का ट्राई करना पड़ता है, लेकिन देखते हैं एक बार। चलिए, अब इस क्वेश्चन की डिमांड है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। ये डायोड के लिए है, सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन का डायोड बना है, डायोड के लिए, ठीक है। तो लिखा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट 15 मिली एम्पियर एंड -10 वोल्ट। 15 मिली एम्पियर एंड -10 वोल्ट, दो क्वेश्चन एक ही में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीज ध्यान दो यहां पर, क्या है पहला क्वेश्चन कि 15 मिली एम्पियर कहां पर है, ये रहा। यहां से आपको निकालना क्या, रेजिस्टेंस, इसके सहारे से रेजिस्टेंस निकालना है। मेरी बात समझे? तो इशारा कर रहा है इसकी तरफ कि एक हमें ये यूज करना है 0.8। क्या यूज करना है? ध्यान रखना, हमेशा डायनेमिक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें ना रेजिस्टेंस हर पल चेंज होगा स्लोप चेंज होने की वजह से। तो हम बोलेंगे हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, हम उन दो पॉइंट्स को चुनेंगे, हम उन दो पॉइंट्स को चुनेंगे जिनका वोल्टेज हमें पता हो और करंट हमें पता हो। यह 10 का करंट है, ध्यान दो। अगर ये 10 का करंट है तो इसके सामने जो वोल्टेज है वो 0.7 का है। बोलो कैसे मुझे पता लगा? 0.5, 0.6, 0.7, 0. खुद से आइडिया लेना है। तो हम बोलेंगे देखिए हमें पता लग गया रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो बड़ा आसान है, मैं बोल दूंगा चेंज इन वोल्टेज, जो भी वोल्टेज चेंज हुआ है अपॉन में चेंज इन करंट। तो वोल्टेज का चेंज कितना है बताओ? 0.8 में से 0.6 कितना बचेगा? 0.1। अरे 0.8 और यहां पर क्या है 0.7, सॉरी 0.8 और 0.7, तो 0.1 बचेगा। और करंट में कितना चेंज आ रहा है? 5 का चेंज आ रहा है, 5 मिली एम्पियर का, 5 मिली एम्पियर का आ रहा है। ये गलती मत करना, बस यहां मिली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मिली।
तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया जब हमने 15 के करंट के पास देखा। यहां ध्यान रखना, पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक वोल्टेज क्यों लिया गया था बताओ? क्योंकि ये डीसी के लिए था। किसके लिए था ये? जब भी डीसी के लिए बोलेगा आपको एक ही वोल्टेज लेना है, मेरी बात समझे? लेकिन जब भी आपसे कुछ भी ना बोले, सिर्फ रेजिस्टेंस बोले, तो हमेशा चेंज अपॉन में चेंज लेना है। अब देखो यहां पर अब दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि -10 वोल्ट पे मुझे बताओ, -10 वोल्ट पे क्या रेजिस्टेंस होगा? तो -10 के सामने अगर मैं करंट को देखूं तो मेरे पास एक ही करंट है, कितना है? माइनस का 1 माइक्रो एम्पियर, और वोल्टेज भी एक ही है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में करंट। तो वोल्टेज तो 10 है और करंट कितना है? 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो आंसर आ जाएगा आपका 10 की पावर 5। कितना आ जाएगा? 10 की पावर 5। समझ पा रहे हो? सॉरी, ये ऊपर जाके 7 हो जाएगा ना, तो 10 की पावर 7 एम्पियर और ओम। बात समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सेमीकंडक्टर।